साइज जो है आपका 14.1 में हम क्वेश्चन बताए हैं, एक ही क्वेश्चन बताए हैं, एक ही ना क्वेश्चन बताए जी। तो एक क्वेश्चन बनाए थे, सब ऐसे ही बन रहा था, एक ही जैसा सब है, ठीक है। वैसे ही देखिए पर्सनली 14.2 में एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बता देते हैं, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एक ही जैसा, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद अपने सब बनाइए। देखिए इसमें देखिए जो निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु देखिए क्या है, 5 से कितना है 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसे ही आंकड़ा दिया है। 5 से 15 कितना है रोगी, 6 गो, 15 से 25 को रोगी है 11 गो, ऐसे ही करके दिया है। अब कह रहे हैं उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक भी निकालना है और क्या निकालना है, माध्य। दोनों संकेतीय वृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें दो चीज़ निकालना है। देखिए दो चीज़ क्या क्या निकालना है, बहुलक, सबसे पहले बहुलक निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालना तो सीख गए हैं, माध्य निकालना सीखे हैं ना जी। बहुलक हमें बताना है, ठीक है। तो बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हमें पता है कि जब वर्ग अंतराल है, बारंबारता, दो चीज़ दे दिया है, तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो बहुलक निकालने में देखिए, बहुलक निकालने में हमें वर्ग चिन्ह की जरूरी नहीं है, ना एफ आई इंटू एक्स आई की जरूरी, ये सब जरूरी नहीं है। दो चीज़ बस ये दी है, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुलक। लेकिन हमें कहा माध्य निकालने के लिए हमें दो और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, का वर्ग चिन्ह और एफ आई इंटू एक्स आई। ये बात ध्यान में रखना। सिर्फ कोई पूछ दे कि इसका क्या निकालना है, बहुलक, तो हम वर्ग चिन्ह और एफ आई इंटू एक्स आई नहीं लेंगे। बात समझ में आया? बोलिए, बनाए। देखिए इसमें क्या दिया है, आयु वर्षों में, या आयु जी जो दिया है वर्षों में क्या दिया, 15, 5 से कितना दिया है 15। ये क्या लिखेंगे, इसको वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल है, क्या है वो, वर्ग अंतराल है। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे का बारंबारता ना, बारंबारता, जिसको हम क्या लिखेंगे जी, एफ आई, ठीक है। वर्ग अंतराल कितना से दिया जी, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कितना कितने का अंतराल जा रहा है, 45, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, यही ना है। बोलिए। आप देखिए बारंबारता का कितना दिया है जी 6,
11, 21 और 23, 14, 5। ये देखिए इसमें बहुलक भी पूछ रहा है और माध्य पूछ रहा है। तो बहुलक निकालने के लिए पहले बार बार बता रहे हैं बात, बहुलक निकालने के लिए इसका कोई जरूरी नहीं है। जैसे मतलब यहाँ माध्य निकालेंगे ना, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए ना जी। बोलिए, जिसको हम क्या लिखेंगे जी, एक्स आई लिखेंगे। और फिर वर्ग माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए ना। तो हमें अगर बहुलक सिर्फ पूछ रहा है तो हमें दो ही जो दिया है, वर्ग अंतराल और बारह बताइए, दो ही से हम बहुलक निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, माध्य। माध्य निकालने के लिए दो का एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, समझे। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अभी 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ आपको 2 नंबर क्वेश्चन में बहुलक निकालना है। तो इसमें दो नंबर क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे क्योंकि माध्य निकालने के लिए दोनों बढ़ रहा है। बात समझ में आया। बहुलक निकालने के लिए दो ही से निकाल सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना बनाएंगे तो आप देखिए इसमें वर्ग चिन्ह तो निकाल सकते हैं। बोलिए, वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना जी, तो एक और ये लाइन बढ़ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना जी। माध्य निकालना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा जी, सिग्मा एफ आई। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, कितना होगा जी, 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 के 5 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 ना। अच्छा एक गलती जोड़ दिए, 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 15 15 5 20 20 के यहाँ का रहेगा जी 0। हाँ गलती जोड़ा गया, 20 के क्या रहेगा यहाँ 0, 20 के 0 2 आ गया, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 ना। टोटल कितना हो रहा है 80। चलिए जोड़ दिए। अब ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह निकालने में क्या करते हैं जी, दोनों जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे। दोनों जोड़िए, कितना होगा, कितना होगा 20। 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10। आ रहा है समझ में। ये दोनों जोड़िए, कितना होगा 40 होगा ना जी। और 2 से भाग करेंगे क्या होगा 20। आ रहा है समझ में। अब ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। 60 में 2 से भाग करेंगे तो 30। कितना कितना का अंतर जा रहा है, आ रहा है समझ में। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। अब देखिए ये तो हम माध्य निकालने के लिए इधर काम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह में दोनों में क्या करेंगे, गुणा। क्या होगा जी 60 होगा, इसमें गुणा कर देगा 11 दूना 22 होगा 220। इसमें गुणा करें क्या होगा जी 630 गुणा कर लेंगे। अब इसमें गुणा करें कितना होगा 0 4 12 के 2 4 12 इतना होगा। सही है, सही है। 14 5 70 सही है ना जी, 6 5 30 सही है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और टोटल जोड़ देंगे। टोटल जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 0 0 है 0। आ रहा है समझ में। 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 के 3 ना 1 1 2 3 3 6 9 9 9 18 18 7 25 25 3 28 और 28 से कितना आ गया 30। इतना हो गया। ये हम सिर्फ देखें, ये इतना काम बड़ा किसके लिए, माध्य निकालने के लिए। दोनों चीज़ किसके लिए है, माध्य निकालने के लिए दोनों काम करना पड़ा। आया समझ में। बोलिए, किसी को दिक्कत है। हमारे चार्ट का हो गया तैयार, हो गया। क्या हो, खाए वाला चार्ट ना हो, समझे वाला, पढ़े वाला। पहला क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो ऊपर रहेगा, ये ऊपर है, इसके नीचे बनाएंगे। इसके नीचे क्या निकालेंगे, बहुलक। तो हम इधर साइड में बना दें। बोलिए, इसके साइड में बनाते हैं।
चलिए देखिए, अब में क्या निकालना है जी, बहुलक। पहले तो बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने में देखिए सबसे पहले तो हमें पता करना होगा सबसे, बहुलक निकालने में एक बात याद रखना कि इसमें सबसे जो बड़ी है बारंबारता किसकी है, कौन बारंबारता ज़्यादा है इसमें, बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन है, 23। 23 ज़्यादा है बारंबारता। किसकी बारंबारता अधिक है, 35 से 45। वर्ग अंतराल किसकी बारंबारता अधिक है, तो 35 और 45। देखिए तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग अंतराल 35 से 45, 35 से 45 की बारंबारता सबसे, इस सब में बहुलक निकालने के लिए बात लिखना पड़ेगा। चूंकि वर्ग अंतराल 35 से 45 की बारंबारता, जिसकी बारंबारता अधिक हो, ठीक है, जिसकी मान के चले अगर इसका बारंबारता अधिक होता तो ये लिखते वर्ग अंतराल। बात समझ में आ रहा है। तो जिसकी देख रहे हैं बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो 35 45 23 है ना जी। तो किसके वर्ग अंतराल की हो रहा है जी, तो 35 45। तो चूंकि वर्ग अंतराल 35 45 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। जब अधिक है तो इसलिए बहुलक वर्ग उसी को बोलेंगे, जिसकी बारंबारता अधिक होगा वही क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का होगा जी 35 से 45। आया समझ में। ये रट जाइए, जाना के बारंबारता अधिक होई, जाना वर्ग अंतराल के बारंबारता वही होगा अधिक, वही बहुलक वर्ग होगा। तो देख रहे हैं इसकी बारंबारता 35 से 45 के बीच इसकी बारंबारता क्या है, अधिक है, 23 है। इसमें इसी का ना बारंबारता अधिक है। तो जब 23 है इसकी बारंबारता तो यही बहुलक वर्ग होगा। बात समझे, जाना वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होता है। तो कोई पूछे बहुलक वर्ग कौन होता है, तो बताएंगे जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग। इसकी बारंबारता देख रहे हैं 23 ज़्यादा है तो इसकी बहुलक वर्ग यही होगा। बात समझ में आया, आगे बढ़े। तो बहुलक का देखिए, बहुलक निकालेंगे ना जी, बहुलक वर्ग हो गया तो बहुलक का सूत्र लगाएंगे, बहुलक निकालना है, बोलिए। तो बहुलक का सूत्र लगाएंगे, तो बहुलक का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। सही है। अब हमें यहाँ ये जानना है जहाँ समझिए, जहाँ में लिखना जरूरी है, जहाँ में सूत्र तो याद रहेगा, लेकिन जहाँ में नहीं याद होगा तो ये बनेगा नहीं। अब L का F1 का FO का आपको पता करना पड़ेगा। देखिए हम देखिए L हम बताएं कि आपको याद तोता की तरह रटना पड़ेगा। L का है माध्यक बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L का है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ओ हीरो लो, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग है निम्न मतलब इसमें बताइए दोनों में निम्न कौन है, निम्न सीमा 35 है तो उच्च है ना, तो 35 L मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो हो गया कितना 35। आया समझ में, बोलिए। F1, अब देखिए F1 का होता है, F1 बहुलक वर्ग की, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बताइए बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितना है, 23 है। आया समझ में, कितना है 23। फिर आप देखिए FO लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे जी, FO देखिए क्या है, मतलब F0 भी बोलता है बहुत लोग। तो F देखिए FO का है, अब देखिए उसकी FO मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की। अब बहुलक वर्ग है, इसके पहले कौन बारंबारता है, 21। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग, तो इसके पहले कौन है, 35 45 बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले कौन है, तो उसकी बारंबारता कितना है जी, 21। आया समझ में। अब क्या लिखना है, F2 का होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग तो है, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसके बाद वाले वर्ग, तो ये हो रहा है, तो ये बारंबारता किसका कितना है, इसका 14। तो F2 हो गया कितना जी, 14। आया समझ में। और क्या बच रहा है, H। अब बताइए H का है, बताइए बहुलक वर्ग की माप, H मतलब बहुलक वर्ग की माप। अब बताइए बहुलक वर्ग है, दोनों में कितना का बीच के अंतर है, 10 हो रहा है, माप 10 के है, अंतर है 10 के, बोलिए। अरे H मतलब वर्ग अंतराल की माप बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल की माप, दो सब में अंतर कितना कितना का है, 10 का ना अंतर है, वही वर्ग अंतराल की माप हो गया, ये बहुलक वर्ग की माप वही होगा। हो गया, समझ में आया, आगे बढ़े।
अब क्या करना है, बस हमें मान रख देना है। क्या रख देना है? मान। मान देखिए इसमें पुट करेंगे। देखिए एल है, एल कितना है 35 प्लस F1 कितना है जी 23 माइनस F4 कितना है जी 21 बाटा 2 F1 कितना है जी 23 है गुड़े 23 2 F1 है तो 2 F1 के मान 23 माइनस F4 कितना है जी F4 21 है माइनस F2 14 है गुड़े H कितना है 10। आ रहा है समझ में? बोलिए आ रहा है कि नहीं? अब देखिए 35 हो गया प्लस एक घटेगा तो कितना होगा, कितना 2 बाटा अब बताइए क्या होगा जी 46 आई माइनस वाला जुड़ जाएगा कितना होगा 35 बोलिए अगुड़े 10। आ रहा है समझ में? 35 प्लस अब बताइए क्या होगा जी 2 बटा 11 अगुड़े 10। कौन दिक्कत? आ रहा है समझ में? तिरछा हो गया 35 प्लस 2 बटा 11 गुड़े 10। अब गुड़ा कर देंगे तो क्या होगा जी 35 प्लस 20 हो जाएगा जी 20 बटा 11 ना। तो इसका जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा। 20 में 11 से भाग कर दें कितना होगा जी 1 मर्द में 9 फिर दशमलव बैठाएंगे 0 11 88 क्या आएगा जी 2 फिर 0 ऐसे होगा ना 11 कम 11 फिर 9 आएगा मतलब 1 दशमलव का आएगा लगभग में आएगा 1.81 भाग करना है तो क्या है 35 प्लस 1.81। अब देखिए 35 है, देखिए 35 से 1 जोड़ेंगे क्या होगा 36 दशमलव का होगा 81 लगभग में आंसर आएगा। इतना दिया है 36.8 आया है जी 36.8 एक नहीं दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? क्योंकि भाग करने पे फिर देख रहे हैं 2 आ गया फिर 2 भाग गए थे ना इसे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? बोलिए किसी को दिक्कत? तो हम ये एक नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत आगे बढ़े बोलिए। देखिए कैसे निकाले हैं। आया समझ में? अब क्या निकालना है इसका माध्य। तो माध्य में देखिए 80 है क्या है 2830। देखिए माध्य भी देख लीजिए। ओए लड़का लो बोर्ड पे देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई। अब बताइए दोनों जोड़े सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 2830 है और सिग्मा एफ आई का मान 80 0 0 खत्म। तो 283 बटा 8 भाग करेंगे। क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे तो 8 त्रिका 24 क्या आएगा जी 4 3 8 पचे 40 क्या आ गया जी 3 दशमलव तो 0 8 त्रिका 24 6 0 8 सत्ते 56 फिर क्या आ जाएगा जी 56 होगा तो 4 आएगा ना। इतना आ गया है भाग कीजिएगा 35 दशमलव कितना आ रहा है इतना आ रहा है 5 भी है और तो कट जाएगा ना जी। हाँ कट जाएगा 5 मरतबे भाग करने पर कट जाएगा। कट गया 35.375 इतना आपका आ गया माध्य। आया समझ में? किसी को दिक्कत? माध्य तो पढ़ लिया ना जी
बहुलक हमें समझाना था। अब हमें ये बताइए बात, बहुलक में किसी को दिक्कत है? बोले किसी को बहुलक में दिक्कत है तो कहीं पूछ लीजिए, पूछना है। बस हमें सूत्र याद रहे, सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इतना बात याद रखना।